आप सभी को हमारा नमस्कार। आज का जो हम चैप्टर शुरू करेंगे वो चैप्टर देखिए, हम लोग सर्किल के बारे में जान चुके हैं कि सर्किल क्या होता है, लेकिन उसका थोड़ा जीवन में क्या यूज है। हमको लाइफ में देखिए बहुत जगह सर्किल मिलती है। हम रंगोली बनाते हैं तब सर्किल मिलती है। हम साइकिल का पहिया जब चलाते हैं वहाँ भी सर्किल मिलती है। सर्किल लाइफ में हर जगह है, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज आ जाती है जब मैथमेटिक्स की, तो हम समझते हैं सर्किल जो है वो मैथमेटिक्स का हिस्सा है। लेकिन अगर सच में आप सोचें तो सर्किल आपके लाइफ का हिस्सा है। गुजारिश यही है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, पूरा देखेंगे तो चीज़ें कॉन्सेप्ट हैं समझ में आएंगी। अगर उसे थोड़ा सा छोड़ के देखेंगे तो फिर आगे की जो खूबसूरत चीज़ें हैं शायद आपसे छूट जाएं। ये डिजाइन आप देख रहे हैं ना, ये दूरदर्शन जैसा लोगो, ये बना कैसे? ये बना कैसे? सर्किलों से। कैसे सर्किल? जैसे एक मैंने इससे खींच दिया, ये देखो, और फिर एक डायमीटर खींच दिया। एक कटोरी आधा रखा इधर से भी सर्किल, एक कटोरी आधा रखा तो इधर से भी सर्किल। देखिए पहले ऐसे इसको बांट लेते हैं 4 पार्ट में, और हर एक पार्ट पर आधा आधा काम करते हैं। ठीक है। मार्क लगाने के बाद चौड़ाई कम मत करिए, चौड़ाई उतनी ही रखिए। फिर जितने सर्किल बनाए हैं वही चौड़ाई रख के एक इधर बना दिया मार्क, यहाँ से यहाँ तक खींच दिया। फिर जहाँ पे लगा था वहाँ से लगाया, एक इधर खींच दिया। फिर आज हम ये देखेंगे कि अगर कोई सर्किल हो और उसका हमको ये पता हो, चौड़ाई यानी व्यास या डायमीटर पता हो, तो उसका ये घेरा कितना आता है। मान लीजिए इसके किनारे हमको झालर लगानी है तो घेरा कितना आएगा। तो इसको देखिए ऐसा करते हैं, घेरा निकालने के लिए एक रस्सी ले लिए, एक यहाँ गांठ लगा देते हैं जिसे पता रहे कहाँ से शुरू किए थे, और यहाँ पर जो पहुँचे, हम जहाँ तक पहुँच रहे हैं वहाँ पे एक चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे एक चिन्ह ये लगा देते हैं, ये ठीक, यहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो यानी इतना तो इसका घेरा है, इतना इसका क्या है, ये घेरा है इतनी लंबा, और ये है इसकी चौड़ाई। जरा देखें कि चौड़ाई कई बार इस घेरे में आ जाती है। ठीक है, एक चौड़ाई ले लिया इसने, एक चौड़ाई, फिर यहाँ से पकड़ लेते हैं, यहाँ देखिए 2 चौड़ाई भी आ गई इसमें, और यहाँ से पकड़ लेते हैं, ये आ गई 3 चौड़ाई आ गई। ठीक ना, 3 चौड़ाई। 3 चौड़ाई के बाद अभी देखिए ये चिन्ह यहाँ लगा है काले रंग का, इतना बच रहा है, यानी मतलब है 3 चौड़ाई से कुछ ज़्यादा। कितना ज़्यादा होगा इस, हाँ देखिए, जैसे अगर कोई बहुत बड़ी चीज़ है, जैसे ये साइकिल का पहिया है मान लीजिए, या ऐसे बड़ी चीज़ है, तो इसका ये डायमीटर हुआ, यही चौड़ाई हुई तो चौड़ाई ही डायमीटर। अब एक चक्कर में कितना जाएगा, अब इसको ऐसे घुमा के नापने में दिक्कत है तो इसको चला के नाप देते हैं। जैसे चला के कैसे, मतलब देखिए ये वाला नीचे है ना, यहाँ से शुरू करते हैं कि यहाँ से हमने इसको शुरू किया है, यहाँ से, तो यहाँ से देखिए ऐसे ऐसे एक चक्कर में देखिए ये फिर नीचे आ गया यहाँ पर। तो यानी यहाँ से लेके वहां तक जहाँ से शुरू किए थे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये देखेंगे तो इसका जो है 3 गुना से थोड़ा ज्यादा आएगा। कितना? 3 गुना से। यही इसके डाया से ये दूरी नापेंगे तो पहिया एक चक्कर में कितना आगे जाएगा, उसका डायमीटर देख लीजिए, उसी के तिगुना से थोड़ा ज्यादा होगा।
जब हम लोगों ने एंगल के बारे में बात किया था तो ये कहा था कि जैसे एक चीज़ पर जब दूसरी चीज़ चलती है, जैसे एक लाइन ये है मोटी पट्टी एक ये, तो ऐसे ऐसे इसका कार्नर बढ़ता जाता है, मुहाना बढ़ता जाता है, कार्नर बढ़ता है, जिसको हम लोग कोण भी कहते हैं, एंगल भी कहते हैं। बढ़ते 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 देखिए ये कार्नर इतना चौड़ा हो गया। ऐसे बढ़ते बढ़ते अब देखिए कार्नर एकदम ऐसे हो गया, लगता है सीधा हो गया, ठीक है ना। और फिर ऐसे ऐसे होते होते एक चक्कर पूरा कर सकता है, पूरा करके फिर वहीं आ जाएगा, यानी ये एक सर्किल बना रहा है। हम लोग अब सर्किल पढ़ रहे हैं तो ज़रा उसको सर्किल के बारे में सोचें कि ये एक सर्किल बना रहा है। और जब एक सर्किल एक साइकिल पूरी हो जाती है तो हम कहते हैं कि ये 360 डिग्री हो गया। देखिए अब हम लोग जो है सर्किल को 6 पार्ट में बांटने का तरीका जो है कंपास से सीखेंगे। और ठीक है, अब सर्किल में कहीं से भी एक ऐसे मार्क लगा दीजिए, कहीं भी। अब जितना आपने ये लिया था, जितने से खींचा था, जिसको त्रिज्या आप कहते हैं, यही त्रिज्या हुई ना, देखिए इतनी, ये इसका सेंटर है, ठीक, जहाँ पे रखे थे नोक वो है सेंटर। तो ये हो गई इसकी त्रिज्या या रेडियस, इसको कम मत करिएगा। अब कहीं से भी एक चिन्ह लेकर के एक मार्क यहाँ लगाइए, ठीक है, एक मार्क यहाँ लगाइए। सभी मार्क जो है ये लग गए जब, तो इनको जब आप मिलाएंगे तो पूरा सर्किल जो है 6 पार्ट में 6 पार्ट। अब ये बताया गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक जब घूमते हैं तो 360 बनता है, यहाँ से लेके यहाँ तक घूमने 360 बनता है। तो ये 6 पार्ट हैं, तो एक एक हिस्सा कितना होगा, 360 का छठवां हिस्सा। ये भी 360 का छठवां, ये भी 360 का छठवां, ये भी 360 का छठवां, ये भी एंगल, यही जो एंगल बन रहा है, देखिए ये एंगल बन रहा है ना, ये एंगल ऐसे 6 बार बना है, 1 2 3 4 5 6 बार बना है। 6 बार मिला करके वो 360 हो रहा है। तो 360 में अगर हम 6 से डिवाइड कर दें, बांट दें, तो एक पार्ट आएगा 60 डिग्री का। तो यानी ये सब पार्ट 60 डिग्री के हो गए, ठीक ना। ये सब पार्ट कार्नर एंगल, ये देखिए एंगल, ये 60 का, ये भी 60 का, यही 60 60 बनते बनते यहाँ जब पहुँचा तो 360 हो गया। हमको कोई 60 का एंगल बनाना है तो हमको इतनी मेहनत नहीं करनी है। हमको सिर्फ क्या करना है, मान लीजिए एक लाइन है, इस पर हमें 60 का एंगल बनाना है, तो हम लाइन के एक छोर पर, मान लीजिए यहीं बनाना है, तो एक ऐसे ही पूरा सर्किल नहीं खींचेंगे, पूरे सर्किल की ज़रूरत ही नहीं, हमको 60 ही बनाना है, तो थोड़ा सा सर्किल का पार्ट खींच लेंगे। और जितने रेडियस का खींचे हैं, देखिए इतने ही रेडियस का खींचे हैं ना, यही इसकी चौड़ा रेडियस है। यही जहाँ पे कट किया है यहाँ पे ऐसे रखेंगे इसको और यहाँ पर लगा देंगे कट। तो ये जो हमने अभी इसमें देखा था, कई कट लगाए थे, कई बार 60 बनाया था, हमको एक ही बार बनाना है, तो हम इतना ही काम करेंगे, केवल इतना ही काम यहाँ कर देंगे और इसको मिला देंगे। सर्किल पूरा बनाने की ज़रूरत ही नहीं, इतना मिला देंगे और ये हमारा एंगल 60 का एंगल बन जाएगा, ठीक है। छत्ते की कि क्यों खटकोण हो जाते हैं, आइए उस दिन हो सकता है, लेकिन जब इसमें मोम भरता है, ये खाली जगह है ना, इसमें ऐसे ऐसे मोम भर जाता है और ये मोम भरते भरते मोटा हो जाता है। कैसा हो जाता है, मोटा हो जाता है, खिंच जाता है, इधर वाला ऐसे खिंच जाता है कि क्या बन गया, खटकोण। ये देखिए ऐसे ही हर उसके जो गोल छेद हैं उनके किनारे किनारे चूंकि छह पड़ जाते हैं, इसको लेंगे, इसके किनारे छह रहेगा, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर छह रहेगा, तो इन छह के नाते ही ये खटकोण बन जाता है। तन करके इसमें मोम भरती है और मोम भर के ये तन जाता है, समझ में